एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। अभी जो प्रधानमंत्री जहां पर मौजूद हैं फ्रांस में, नीस में निवेशकों और वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ मुलाकात की है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों थोड़ी ही देर में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का इनॉग्रेशन करेंगे। इस कार्यक्रम में भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख इनोवेशन, स्टार्टअप और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आएंगे। ये उसी वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक तरफ ट्रंप के साथ मोदी की मुलाकात होनी है और फ्रांस का जो दौरा है, चंद्रचूड़ जी, कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए? नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस प्रश्न पर भी आता हूं, पर चूंकि अमेरिका वाली भी बात हो रही थी तो ये मुझे आपको बता देना चाहिए कि देखिए, पिछले कुछ जो महीने बीते हैं उन महीनों में ये माना गया कि भारतीय विदेश नीति की थोड़ी सी आलोचना भी हुई है। और वो आलोचना इसलिए भी हुई है कि देखिए, भारत एक राइजिंग पावर है और अमेरिका एक स्टैब्लिश्ड पावर है। जब इन दोनों में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय हित पर थोड़ा ना थोड़ा अगर मनमुटाव होगा तो उसमें ये होना भी संभव है, और इसलिए हुआ भी। लेकिन जो मोदी जी की अभी फ्रांस की विजिट है, शायद इसको वापस से पटरी पर लाने की ये कोशिश की जाएगी, क्योंकि दोनों नेताओं के बीच में पर्सनल केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है। इसके बावजूद कि थोड़ा उठापटक हुआ है पिछले कुछ महीनों में, लेकिन दोनों की केमिस्ट्री, व्यक्तिगत केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। इसलिए मुझे पूरा ये लग रहा है कि इस मीटिंग में ग्राउंड वर्क तैयार कर दिया जाएगा पूरी तरीके से। ट्रेड डील के बारे में भी मुझे लगता है कि जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ शस्त्र जो होते हैं, वेपन्स, उस पर भी बातचीत की जाएगी। उसके अलावा एनर्जी, एआई, इसे मामले में, इस संबंधित मामलों में बातचीत होगी। रहा सवाल जो आप कह रहे थे वेंचर कैपिटलिस्ट से जो इनकी मीटिंग हुई, मैं आज की आपको सूचना बता दूं कि आने वाले वर्षों में लगभग 67.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो हैं, वो अमेरिका की और विश्व की जो बड़ी कंपनियां हैं वो भारत में इन्वेस्ट करेगी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को स्थापित करने में। 1800 जीसीसी आज भारत में स्थापित हैं। उनसे भारत में और भारत के द्वारा पूरे वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार से कौशल विकास हो रहा है, जिस प्रकार से तकनीकी विकास हो रहा है, उससे भारतीयों को भी लाभ हो रहा है। इसके अतिरिक्त आज 110 स्थापित यूनिकॉर्न हैं भारत में। तो जाहिर तौर पर जब ये कैपिटलिस्ट किसी और इस प्रकार के लोगों, निवेशकों से मोदी जी की मुलाकात हो रही है, तो उन मुलाकातों का भारत में वर्तमान में और भारत के भविष्य को सुदृढ़ करने के लिए ये मुलाकातें हैं और उसका लाभ भारत को मिलेगा। G7 में मोदी जी की जो भागीदारी है, वो मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि वो समानांतर है और सबके समतल पर है। भारत उस स्तर पर अपनी भागीदारी कर रहा है, और मुझे लगता है कि ये कूटनीति को और थोड़ी बहुत आलोचना हुई थी युद्ध के कारण या सप्लाई चेन में रुकावट के कारण, मुझे लगता है कि इस दौरे से और इस मीटिंग से उसको फिर से सुदृढ़ करने की आज भी देखिए महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। पीएम मोदी आज पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से मुलाकात करने वाले हैं। दोनों ही देशों के बीच द्विपक्षीय मुलाकात होगी। इस दौरान मोदी और मैक्रों भारत फ्रांस रिश्तों को और मजबूती देने पर चर्चा करेंगे। मुझे इकोनॉमिक्स तो नहीं आती, बट वेंचर कैपिटल से ध्यान में आता है कि कहीं न कहीं फ्रांस और भारत दोनों सहमति के इस आधार पर आकर के खड़े हैं कि हम दोनों साथ साथ निवेश करेंगे, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के और मार्केट को लेकर के। और ये जो आज बैठक है, जो द्विपक्षीय वार्ता है दोनों ही देशों के बीच में, यहाँ चर्चा राजकुमार जी राफेल की भी कर लेनी चाहिए। 114 राफेल को लेकर डील डन करने की बात की जा रही है, चर्चा की जा रही है। डील पे भी बात होगी, और भारत की कोशिश ये है कि राफेल का आधे से ज्यादा लगभग 60% तक स्वदेशीकरण हो, मतलब उसमें देसी पुर्जे और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो। तो उस दृष्टि से महत्वपूर्ण। दूसरा, आप देखें कि रशिया के बाद फ्रांस हमारा दूसरा बड़ा रक्षा तकनीकी भागीदार है। रक्षा खरीद में और तकनीकी ट्रांसफर में वो हमारे साथ है, और विश्वस्त भी है। दुनिया में जब कोई डिप्लोमेटिक इश्यूज आते हैं तो फ्रांस हमारे साथ खड़ा होता है। तो उस दृष्टि से मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। और कई क्षेत्र ऐसे, चाहे एआई का हो, सेमीकंडक्टर का हो, हेल्थ टेक का हो, इनोवेशन का हो, उन क्षेत्रों में ये सहयोग बढ़ने की संभावना है। एक टिप्पणी अगर आप इजाजत दें तो ट्रंप और मोदी की मुलाकात पर करना चाहता हूं। दोनों एक दूसरे को दोस्त बताते हैं भी, लेकिन पिछले 16 महीने में डोनाल्ड ट्रंप ने कोई कसर छोड़ी नहीं है। उसके बावजूद नरेंद्र मोदी ने दोस्ती की मर्यादा तोड़ी नहीं है। वो भरोसे का पुल जो दरका है, अमेरिका की तरफ से दरका है, उस पुल को कितना रिवाइव कर पाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के रवैये पर निर्भर करेगा।
अब देखिए, आज की ये जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है, राफेल के लिहाज से भी, बाकी टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी, सेमीकंडक्टर के लिहाज से भी, इस पर नजर हमारी बनी रहेगी।